हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है बिक्री बल प्रेरणा। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, जितनी भी वीडियोस अभी तक आ चुकी है वो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला लिंक है, उसी पे क्लिक करके आपको जाना है। नंबर मिल जाएगा आपको, सब्जेक्ट जो कोड होता है BCOS 186 हिंदी। ठीक है, सारी वीडियोस उसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगी जितनी भी अभी तक आई होंगी। हम बात कर रहे हैं सेल्स फोर्स मोटिवेशन के बारे में। अब एक इंसान जो है ना, उसकी जो इच्छा होती है कभी ख़त्म नहीं होती, राइट। अब कुछ खरीदते हैं हम लोग तो फिर अब उसके बाद सोचते हैं कि अब क्या लें, है ना। हमें हर एक चीज़ मोटिवेट करती रहती है, कुछ ना कुछ खरीदने के लिए फोर्स करती रहती है कि खरीद लो, ये खरीदो, वो खरीदो। कभी भी जो इंसान है वो कभी संतुष्ट नहीं होता अपनी लाइफ से। जो उसके पास है वो सोचता है कि यार ये तो सबके पास है, कुछ मेरे पास कुछ खास होना चाहिए जो कि किसी और के पास ना हो। तो ये जो है हमें हमेशा फोर्स करता है कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, कुछ ना कुछ नया करने के लिए। तो वो भी वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लाई होती है, खरीदना। सेल का जो है चीज़ें यहाँ पे वैसे की वैसी आपको मिलती है। ठीक है, ये लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लाइफ चलती है कुछ खरीदने से। जब आप खरीदते हो, कुछ नया करते हो, तो जो है वो रनिंग में रहती है ना। और हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसी की वजह से आज हम यहाँ तक आए हुए हैं। ठीक है, अगर इच्छा ख़त्म हो जाती तो हम लोग अर्ली मैन से रह जाते। ठीक है, हम लोग जो है गुफाओं में ही रहते, अदरवाइज मतलब कोई कुछ और कर नहीं पाते। तो उनके अंदर भी जो है कुछ नया उत्पन्न हुआ, कुछ नई टेक्निक्स निकाली उन्होंने, गुफाओं से निकल के अलग उन अपना घर बनाया होगा। ठीक है, फिर जो है अलग अलग चला। ये हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं अभी, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ कि बात क्या करने वाले हैं हम, है ना। कि हमें कुछ ना कुछ मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए फोर्स करता रहता है। तो वही यहाँ पे आता है प्रेरणा की अवधारणा। यहाँ पे एक टॉपिक आता है आपका, इसको समझ लेते हैं। अवधारणा मतलब वही सेम बात कि कुछ विद्वान है अपने विचार आपके साथ प्रकट करेंगे, आपको बताएंगे कि हम क्या सोचते हैं इस सेल्स फोर्स सेल्स फोर्स मोटिवेशन के बारे में। ठीक है, तो कह रहा है कि ये एक है विटाइल्स के अनुसार प्रेरणा एक असंतुष्ट आवश्यकता की प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि प्रेरणा कब आती है, जब व्यक्ति असंतुष्ट होता है। ठीक है, यानी कि जो उसकी लाइफ है या उसके पास जो भी है उससे वो असंतुष्ट है पूरी तरीके से, मतलब खुश नहीं है वो अपनी ज़िंदगी से, या जो चीज़ उसके पास है उसको चाहिए कुछ और, है ना। हमारे पास फ़ोन्स है, एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें, लेकिन एक इंसान हमेशा सोचता रहता है कि यार नहीं आईफोन होना चाहिए, है ना। तो ज़रूरत तो हमारी इससे भी पूरी हो रही है ना। एंड्रॉयड फ़ोन से कॉल्स आ जाती है, कॉल चली जाती है, हम इंटरनेट पे बात कर पाते हैं, हम सोशल मीडिया यूज़ कर पाते हैं, और भी जो काम है इंपॉर्टेंट वो कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो चाहिए बस। तो ये ही है हमारा, एक तरीके से प्रेरणा हमें देता है, हमें फोर्स करता है कि नहीं अभी तेरे को और करना है। ये तो फ़ोन तो एंड्रॉयड है, छोटा मोटा फ़ोन है, हमें आईफोन दे देंगे, जबकि कुछ खास नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी क्योंकि सबके पास है तो हमें भी जो है एक रहती है कि हमें हमें भी वो ख़रीदना चाहिए। मेरा मन नहीं करता है सब खरीदने का, पैसा वेस्ट लगता है मुझे। ठीक है उसके बाद असंतुष्ट असुविधा का प्रतिनिधित्व करता है, जो तनाव या असमानता की स्थिति पैदा करता है। डेफिनेटली ये होगा ही, जब हम अपनी जो हमारे पास जो भी है उससे हम असंतुष्ट होंगे, कभी भी खुश नहीं रहेंगे उन चीज़ों से, तो ये हमारे अंदर एक तरीके का डिप्रेशन पैदा करता है। ठीक है, हम कभी भी अपनी लाइफ से खुश नहीं रहेंगे, जिससे व्यक्ति को आवश्यकता को पूरा करके संतुलन की स्थिति को बहाल करने की दिशा में एक लक्ष्य निर्देशित पैटर्न बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि मुझे इस महीने में या इस साल ये चीज़ खरीदनी है, तो वो क्या है, हमेशा लक्ष्य बनाता है कि ये करना है। अब किसी का लक्ष्य खरीदने का, भाई होम लेना है उसको, ठीक है, तो वो अपना लक्ष्य करेगा कि भाई मुझे इतना पैसा जमा करना है कार खरीदने के लिए, तो वो कैश में खरीद नहीं पाएगा। ठीक है या फिर जो है एकदम डायरेक्टली उसके पास इतना पैसा तो होगा नहीं, वो लोन डेफिनेटली लेगा, कुछ पेमेंट डाउन पेमेंट कर देगा और बाकी लोन में करता रहेगा। तो ये जो है लक्ष्य रहता है व्यक्ति का। ठीक है, जिसके पास छोटा घर है वो बड़ा घर खरीदने की कोशिश करता है, जिसके पास बड़ा घर है वो सोचता है कि कुछ और खरीद लूँ मैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पे ये है हमारा, कभी खत्म नहीं होता। बाकी और भी लोगों के यहाँ पे विचार है, आप पढ़ लेना इनको। प्रेरणा की गतिशील प्रकृति क्या कह रहा है इसके अंदर, कि भाई किसी व्यक्ति की मौजूदा ज़रूरत कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती है, उसे पूर्ण संतुष्ट प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहती है। यानी कि वही मैंने आपको जो बताया अभी,
कि हमारी जो ज़िंदगी है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती किसी भी चीज़ से। हम हमेशा आगे बढ़ने की सोचते रहते हैं, कुछ नया करना है, कुछ नया लेना है, बस यही चलता रहता है हमारी लाइफ में। हम अपनी लाइफ से खुश नहीं रहते हैं। प्रेरणा और आवश्यकता, ज़रूरत, पढ़ लेते हैं इसको। चेतन या अचेतन आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छा व्यक्ति को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। इसकी ऊर्जा की जो किसी व्यक्ति को प्रदर्शन करने या चुनाव करने के लिए प्रेरित करती है, उसे प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको प्रेरणा का मतलब बता दिया है पीछे, यानी कि जो चीज़ आपको एक तरीके से फोर्स करती है, ठीक है, कि वो खरीदो, प्रेरणा देती है आपको। या आपकी कंडीशन ऐसी है, आपको लगता है कि यार मेरे पास घर नहीं है तो मुझे घर खरीदना चाहिए, गाड़ी नहीं है तो वो लेनी चाहिए, तो ये प्रेरणा है आपके लिए, क्योंकि औरों के पास है, आपको लगता है आपके पास ही नहीं है, इसलिए आप सोचते हो कि यार आप अपने आप को फोर्स करते हो, आपको मोटिवेट करते हो अपने आप को कि नहीं खरीदना चाहिए, तेरे को भी लेना चाहिए, क्या किस्तों पे ले, पर लेना चाहिए, ठीक है, ये है। उसके बाद मसलों की आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, दूसरे शब्दों में कह रहा है कि उच्च स्तर की ज़रूरतें, जैसे ज़रूरतें किसी व्यक्ति को तब तक प्रेरित नहीं कर सकती जब तक कि उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरी नहीं हो जाती। मास्लो ने इस आवश्यकताओं को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो बेसिकली क्या है, कैसे शब्द लिखते हैं ये लोग, समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने लगातार अभी ये सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया पहले ही, तो मुझे जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत तेज़ बोलना पड़ता है, ठीक है। एक व्यक्ति है मास्को, ठीक है, इन्होंने जो आवश्यकता है पदानुक्रम सिद्धांत है उनके बारे में एक्सप्लेन किया है कि भाई मोटिवेट, फोर्सफुल मोटिवेट जो है उसका मतलब बता रखा है 5 सिद्धांतों की आधार पे। मसलों के पदानुक्रम पिरामिड की आवश्यकता, इसको आप ऐसे समझ लो कि शारीरिक आवश्यकता होती है व्यक्ति की, ठीक है, जैसे कि पानी है, भोजन है, शरीर है, नींद है, ये सब कुछ जो है एक उदाहरण है इसके कि भाई व्यक्ति जो है उनको ये जो है उसका एक बेसिक हमारी जो नीड होती है ये है हमारा, ठीक है, पानी पीना, भोजन, कहीं रहना, हमें घर चाहिए डेफिनेटली रहने के लिए, नींद चाहिए, और शरीर जो है उसकी आवश्यकता जो है वो पूरी हो जाए। वो आप समझते हो उसका मतलब क्या होता है, आप काफ़ी बड़े हो गए हो आप ठीक है। सुरक्षा ज़रूरत है, यानी कि सेफ्टी चाहिए होती है, उसके बाद जैसे उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है व्यक्ति की, तब वो कोशिश करता है कि उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, इस तरीके से सेफ रहे वो अपने घर में, इस तरीके से, ठीक है। सेना वगैरह, पुलिस वगैरह जो है हमारे देश में जो रहती है, उनकी वजह से हम सेफ रहते हैं, राइट। तो ये है। उसके बाद सामाजिक आवश्यकताएँ जो हमारी नीड्स होती है, ये तीसरा स्तर होता है इसका। इसमें क्या होता है, इसमें समूह होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं उनके जो समूह होते हैं, जो ग्रुप्स हमारे आसपास में रहते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। ये आवश्यकताएं होती है हमारी। आप अकेले नहीं रह सकते कहीं पर भी, ठीक है, आप जंगलों में जाकर रहने की कोशिश करते हो कि यार नहीं हम अकेला रहूँगा, बिना इंटरनेट के, बिना लोगों के, बिल्कुल अकेला नहीं रह सकते, आप पागल हो जाओगे। आपको बात करनी ही पड़ती है किसी न किसी से, ठीक है, अपने जो विचार है, अपनी जो थॉट्स है वो शेयर करते हैं हम लोग। हमारा जो एक डीएनए है वो बनाया ही इस तरीके से गया है, ठीक है, हम बिना इंसान के नहीं रह सकते, तभी तो लोग भगवान ने इतने सारे लोग बनाए हैं, अदरवाइज एक ही बना देते तो बहुत था, राइट, इसीलिए बनाया गया है ताकि हम औरों से बात कर सकें। सम्मान की ज़रूरत है, अब बाकी जो चीज़ें पूरी हो जाती हैं उसके बाद व्यक्ति को चाहिए होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, ठीक है, प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद अब और चीज़ें पूरी हो गई, अब उसको चाहिए आत्म साक्षात्कार, ठीक है, यानी कि आत्म प्राप्ति की ज़रूरत किसी व्यक्ति की सबसे उन्नत या उच्चतम स्तर की ज़रूरतें होती है, यानी कि सबसे टॉप पे आती है ये, राइट, यानी कि सबसे बाद में जब हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाती है हमारी, बहुत पैसा है, हर एक सुविधा हमारे पास है, फैसिलिटी है, सेफ्टी है, ठीक है, सम्मान भी है, लेकिन उसके बाद लास्ट में आता है ये सम्मान साक्षरता की ज़रूरत, आत्म साक्षरता, सॉरी। इस स्तर पर एक व्यक्ति को लगता है कि उसकी पूरी क्षमता का उपयोग किया गया है और वह अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं तक पहुंच गया है। हालांकि ये आत्म प्रतिष्ठा की भावना क्षीण है, क्योंकि लोग जीवन भर व्यक्तिगत विकास के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक थ्योरिकल चीज़ें हैं, लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए ना तो व्यक्ति कभी भी चलना ख़त्म नहीं करता है, वो हमेशा चलता रहता है, राइट, कुछ ना कुछ नया सीखता है। ऐसा कोई समय नहीं आता कि हम लोग ऐसा समझ लें कि हम लोग पूरा समझ चुके हैं दुनिया को, ऐसा कभी नहीं होता है,
हम रोज़ाना, हर मिनट, हर घंटे, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये उसी को बता रहा है कि आत्म साक्षात्कार मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ सीख गए हैं हमेशा। उसी को कह रहा है कि ऐसा नहीं होता, ये गलत फैक्ट है। विक्रेता के लिए प्रेरक तकनीक, वित्तीय प्रेरक, बाकी आप लीव कर देना, ठीक है। प्राश्रितम, बोनस, कमीशन, ये बेसिकली जो सेल पर्सन होता है उसके बारे में है कि उसको जो है हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो चीज़ों को सेल करे। कोई कंपनी क्यों करती है ऐसा? ताकि उसकी सेल्स बढ़े, ठीक है, उसकी सेल बढ़ेगी तो उसको फ़ायदा होगा, और उसके बदले में वो जो अपने एम्प्लॉय होते हैं उनको एक लालच देते हैं कि हम आपको पारिश्रमिक देंगे, बोनस देंगे, ठीक है, यानी कि श्रमिक की पोस्ट, यानी कि उससे ऊपर के पोस्ट देंगे हम आपको, ठीक है। उसके अलावा कमीशन देंगे आपको, पदोन्नति देंगे, अनुवंशी लाभ, अलग तरीके के जो बोनस होते हैं वो देंगे, मुफ्त पार्किंग, ठीक है, और आवास, घर वगैरह देने के लिए बाइक देंगे आने जाने के लिए। तो इस तरीके से गैर वित्तीय प्रेरक यानी कि जो और रीजन जो होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं किसी सेल्स पर्सन को, जैसे कि नौकरी की सुरक्षा, कि भाई हम आपको नौकरी की सुरक्षा देते हैं कि जब तक आप रहोगे, ठीक है, जब तक आप जियोगे आप हमारे पास रहो, नौकरी करोगे। इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरीके से। चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए जो है प्रेरित करता है व्यक्ति को, मान्यता मिलती है उससे, और उन्नति के अवसर जो है उसको मिलने की संभावना होती है, अधिकारिता होती है। बाकी सब आप पढ़ लेना, छोटा मोटा चीज़ें रह गई है। बाकी चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।